क्या नाम? इब्रार हुसैन। इब्रार हुसैन जी। इब्रार का मतलब क्या होता है? नेकुकार। हाँ जी, नेकुकार। नेक। इब्रार नेकूकार को कहते हैं। अच्छा जी, तो इब्रार हुसैन जी फरमाएं। मैंने पहली दफ़ा सुना था आपको। कहाँ से आए हैं? मैं पीछे बिलोंग करता हूँ आज़ाद कश्मीर से, तो सियालकोट में जॉब वगैरह कर रहा हूँ, साथ स्टडी कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर में किस जगह से? ज़िला कोटली। कोटली जी के किसी गांव से हैं? जी। अच्छा, कोई नाम है उस गांव का? खोईरेटा। खुई रत्ता। जी मेरा ख्याल है मैं गुजरा हूँ वहाँ से, 2-3 साल हुए हैं। मैं गया था नीलम वैली तक, और उधर से वो रावला कोट से जो चकुठी सेक्टर है शायद, जी सर, वहाँ तक गया हूँ। वहीं कहीं रास्ते में मैंने कहीं, या नीलम की साइड पे कहीं खुई रत्ता मैंने पढ़ा है। उसी साइड पे आता है कहीं? नहीं सर, ये मीरपुर डिवीजन में आता है। मीरपुर डिवीजन जो है ये झेलम की साइड से जी जाएँ तो जी, मंगला के साथ। मंगला के साथ है। हाँ, जी। तो मैं मंगला गया था, शाहजी के घर गया था, झेलम मंगला, तो उधर फिर खुई रत्ता देखा मैंने। ठीक, अच्छा जी फरमाएं। तो नौकरी सियालकोट कर रहे हैं, जी, क्या करते हैं? मैं फुटबॉल की फैक्ट्री, वहाँ क्वालिटी ऑफिसर हूँ। जहाँ फुटबॉल बनते हैं जी वहाँ किसी फैक्ट्री में आप क्वालिटी ऑफिसर हैं। जी क्वालिटी चेक करना होती है कि इंटरनेशनल लेवल की जो डिमांड है जी। ग्राहक की वो पूरी की जाए। जी। ठीक, तो यहाँ क्यों आना पड़ गया? हमारी क्वालिटी क्यों चेक करने आ गए? सर मैं तकरीबन मेरी 26 साल एज हो गई है, जी। तो 13 से के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। 13 साल की उम्र से? 2013 के बाद। 2013 के बाद से जी। आप परेशान रहते थे? जी। यानी 15 साल की उम्र से? जी छोटी सी उम्र में ही लग गया रोग? जी। जी। क्यों? सबसे छोटा था, तो ये खुद एक बहुत बड़ा मसला होता है। बहन भाइयों की तवज्जो नहीं थी, प्यार कितने वगैरह। बहन भाई थे? हम 5 हैं, 4 बड़े में छोटा हूँ। तो अब आप 15 साल के हो गए थे, तो आपको पता चला कि ये जो बड़े बहन भाई हैं 4, ये मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे। जी जिस तरह पहले गोदी में उठाते थे, नाक पूंछते थे, पैम्पर बांधते थे, वो उंगली लगा के मच्छी लेते थे दुकान से, ठीक है, चूंगा दिलवा देते थे। ये नाम आपके गांव में यूज़ होते थे? मच्छियाँ खाती है ना कभी? जी या चूंगा लभे कभी दुकान? तो जी। चूंगा समझते हैं? नहीं आपके दुकानदारों को वहाँ चूंगे का रिवाज नहीं है आपके गांव में? नहीं। अच्छा, जिस दुकानदार पे गांव में जिस दुकानदार से बच्चे चीज़ लेने जाएं, अम्मा भेज ही देती हैं माएँ कई बार, तो कहती है चलो जाओ जाके पाव दाल लेके आओ, या आधा किलो सब्ज़ी फलानी ले आओ, या फलां चाचे की दुकान से। वो नाम गांव में ऐसे ही होती हैं, बेबे की दुकान से, बोबो की दुकान से। तो दुकानदारों ने भी बच्चों के लिए इंसेंटिव रखा होता है, तो वो ताकि बच्चे उसी की दुकान पे आएँ। जी तो वो जो चीज़ लेने आता है, बर्फ़ लेने आया है, ठीक है, या आटा लेने आया है, या कोई चीज़ लेने आया है, तो दुकानदार वो चीज़ तो दे देता है तोल के उस बच्चे को। उसके बाद साथ वो एक कैंडी समझती है? जी मच्छी, टाफी, गोली, जी ठीक है, वो उसे कहता है ला बादशाह है तेरा चूंगा है, या 2 भी दे देता है, ठीक है। या वो बिस्किट जो ख़राब हो रहे होते हैं, बारिश से सिले हो गए होते हैं, या वो पकड़ा देता है 2 के 1 रस, ठीक है। या सौंफ रखी होती है उसने मीठी, वो दे देता है उसको कि यार ये तेरा चूंगा है। समझ रहे हैं? जी तो बच्चे अब इस चक्कर में कि फ़लाँ दुकान से चूंगे में टॉफ़ियाँ मिलती हैं, तो वो फिर उसी की दुकान पे शॉपिंग करने अगली बार भी जाते हैं। जी समझ आइए? जी। तो आपको चूंगा मिला कभी ज़िंदगी में? कह रहे हैं चूंगे जी नाल रख लिया। अच्छा, फिर मैं इधर पंजाब आ गया, जॉब वगैरह की थी, पहले लाहौर करता रहा। मेरे सिख बरादरी जो है ना पंजाब की, इंडियन साइड की, वो बड़े खुश हो रहे होंगे, उन्हें पता है चूंगा क्या है, और मैसेजेस आते हैं उनके कभी कभी, तो वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब तुम पंजाबी च गल कराया करो, अल्लाह दी कसम बड़ा मज़ा आता है। मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, वो सही ठेठ पंजाबी बोलते हैं, उन्हें ये सारी मच्छी शच्छी वो खाते हैं। तो वैसे मच्छी किसे कहते हैं? मंगला के साथ आप रहते हैं, मच्छी उसी दरिया से जो पकड़ते खाते। मछली। जी मछली को लोकल लैंग्वेज में मच्छी स्लैंग में कहते जी। हैं, लेकिन मच्छियाँ ये बच्चों की टॉफ़ियाँ भी होती हैं। जी। खैर जी बताएं। उसके बाद मैं जॉब वगैरह करके अपनी FSC की, BSc की ज़िम्मेदारा कॉलेज गुजरात से
15 साल की उम्र तुसी FSC भी कर ली, BSc भी कर ली? FSC 15 साल की उम्र में की थी, BSc फिर 2 साल गैप हुआ, एडमिशन लिए। भाई 15 साल की उम्र में मैट्रिक होता है, FSC कर ली तूने? 15 साल मैंने 16 की थी, तूने 15 में कर ली, मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ तो, कश्मीर में ज़रा कंसेशन होगी। नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो वो कर लिया आपने, फिर BSc भी कर ली। 2 साल का गैप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता था तो फीस वगैरह कहते थे हमारे पास नहीं है। अच्छा जी। फिर 2 साल गैप का, बाकी बहन भाई गए थे? जी। तो अम्मी अब्बू थे? अब्बू मैट्रिक तक अब्बू बाहर होते थे दुबई। हाँ। तो उन्होंने अच्छा पढ़ाया, फिर उसके बाद अब्बू घर आके फिर सपोर्ट नहीं की किसी ने। यार मैट्रिक के बाद एक टाइम नौकरी करनी थी, एक टाइम पढ़ना था। फिर उसके बाद मैंने यही किया फिर आपने? जी। अच्छा, लेकिन बड़े बहन भाई थे तो आपके ख्याल में उन्हें आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहे थे? जी। शादियाँ हुई थी उनकी? एक की हुई थी, एक की नहीं हुई थी। अच्छा, जिनकी हुई भी थी उन्हें तो अपने बीवी बच्चे देखने थे जी, उसके बाद आपकी बारी आनी थी जी। और जो जिसकी नहीं हुई भी थी वो अपनी शादी के लिए जमा कर रहा होगा। अब समझ आइए कि बेहतर हुआ था। अब समझ आई कि वो भी सच्चा था। जी, बेहतर हुआ कि नहीं किसी का बेहतर हुआ कि उन्होंने नहीं की ज़्यादा इमदाद। जी। अच्छा, फिर सर इन्होंने ना वाला ने मामू के घर मेरा रिश्ता किया। वालदैन ने आपका मामू के घर रिश्ता कर दिया? अच्छा जी। तो कहने लगे जी कहानी में खुशगवार मोड़ आया। ठीक है। ये कितनी उम्र में हुआ? ये सर मैं 25 साल। 25 साल में? जी। उस वक्त तक आप कितना पढ़ चुके थे? मेरी BSc हो गई थी। BSc हो गई भी थी? MSc में एडमिशन ले लिया था। MSc में, और साथ नौकरी भी कर रहे थे? जी। ठीक है, फिर शादी। और आप 15 साल की उम्र से परेशान चल रहे थे? जी। अच्छा जी। तो शादी के लिए इन्होंने डेट वगैरह फिक्स की। मैं ना कोई 6 से 7 महीने घर नहीं जाता था, कोई नहीं बुलाता था घर आ जो ईद वगैरह है या नहीं है। मतलब आपको कार्ड नहीं भेजते थे कि घर में ईद है आप आ जाएं? आपको घर वाले घर नहीं बुलाते थे? फोन कर करके कि यार तेरा घर है तू आ जा? मैं फोन करता तो करता यार था। ये तो मेरा भी दुख है, मुझे तो कभी घर उन्होंने नहीं बुलाया, बल्कि बुलाने में मुझे वक्त पड़ जाता है कि अल्लाह ही रहम करे। जैसे अभी उन्होंने मुझे मैसेज भेजा तो मैं तो मेरा खुदा ही जानता है कि मैं क्या सोचते हुए नीचे गया कि पता नहीं अल्लाह रहम करे कोई इमरजेंसी ना हो। तो वो नीचे गया तो वो बेटी को मतलब गुस्से से एलर्जी हो गई थी, पता नहीं क्या होता गुस्से। बाबा वो भाई ड्राइवर हैं और ऐसे और वो ऐसे कह रहे हैं और आप लोग ऊपर बैठे हुए हैं और उनके खाने पीने का ख्याल नहीं है, पानी का ख्याल नहीं है, फलां का ख्याल नहीं है, और अंकल इकबाल का बाहर ये हाल हो गया और फलाना। उतनी देर में उसकी फूफी आई, उसने वही कहानी शुरू कर दी। तो मैं ना दोनों दिन विचू छड़ के तो मैं बाहर जाके इकबाल साहब को कहा कि यार उत्ते आ जा, ठीक है। और आंसर मेरे हथे चढ़ गया, मैं लेट आया। तो बहरहाल आपको यानी घर वाले बुलाते ही नहीं थे? जी। आपको मतलब ये दिल में एक दुख था कि यार ये मुझे मिस ही नहीं करते, कोई कहता ही नहीं। अम्मी थी घर में? अम्मी थी, अगर मैं घर जाता था ना कोई चीज़ लेके जाता था, सबके लिए नहीं लेके जाता था, अम्मी गुस्सा महसूस करती थी। अगर वो कोई बाहर से आता था ना मेरे लिए कोई चीज़ नहीं लाता था, मेरे लिए कोई आवाज़ नहीं कर उठाता था। आपको लगता था कि अम्मी ने इस बात का गुस्सा नहीं किया कि छोटे के लिए नहीं लाए? जी। लेकिन जब आप लेके जाते थे तो अम्मी गुस्सा करती थी कि तुम दूसरों के लिए नहीं लाए? जी। हाँ, वो असल में अम्मी आपके सामने गुस्सा करती थी, आपको बताती थी कि तुम्हें बाकियों के लिए लाना चाहिए था, लेकिन जब दूसरे नहीं लाते थे तो उन्हें अलहदगी में उन्हें भी डांटती थी कि तुम लोग उसके लिए नहीं लाए, लेकिन सामने नहीं कहती थी। क्या आपको सामने डांटती? सबके सामने? सबके सामने। वो छोटे का यही मसला होता है, छोटा वैसे ही चौड़ होता है ना। उन्हें असल में आपका मसला ये है कि आपने बड़ा होना ही नहीं। जो 60 साल का भी होएगा तो रहेगा तो छोटा ही, क्योंकि वो बड़े वाले और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इज्जत करनी ही पड़ती है। ठीक है, नहीं सर अब बड़ा हो गया हूँ। अब आप बड़े हो गए, शादी हो गई है? जी। हाँ माशाल्लाह। तो बच्चे हुए हैं? कितनी देर हो गई शादी को? सर शादी हुई, शादी के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। जो ही उम्मीद वगैरह लगती थी वो अपने माँ बाप के घर चली जाती थी और लहजा उसका सख्त हो जाता था, बदमिजाना। और फिर 5-6 महीने होते थे तो मिस कैरेज हो जाता था। ओहो, अच्छा। अब फरवरी तक था, मैं घर गया हूँ, अबू गिरे थे, ऑपरेशन हुआ था रावलपिंडी। तो घर गया तो उसने बड़ी अजीब सी ना बातें करने लगी कि मुझे डाइवोर्स दे दो। मैं कहा क्या वजह है? कितनी देर हुई थी शादी को? अभी 3 साल हुए। 3 साल में ही उन्होंने कह दिया कि तुम मुझे छोड़ दो? जी। अच्छा, वो आपके साथ नहीं रहती थी, वो घर रहती थी तेरे अम्मी अब्बू के पास? मैं जाता होता था 15 दिन बाद, महीने बाद। तो मैंने वो वजह नहीं है।
वजह कोई नहीं है, क्योंकि जी मेरी ये बहन ये कह रही है, दूसरी बहन ये कह रही है, और दूसरा घर वाले भी ना, मेरे घर वाले भी उसके साथ रवैया सही नहीं था भाभीियों का, वो भी गलत गाइड करती थी। बाकी जो भाभियाँ थी जी वो उनको पट्टियाँ पढ़ा रही थी गलत जी, और वो इतनी मासूम थी कि वो पढ़ी जा रही थी गलत पट्टियाँ। जी। फिर मैं गया हूँ अप्रैल में छोटी ईद पे, तो यही आगे रट लगाई हुई थी जी मैंने जाना है। मुझे घर वालों ने बाहर वालों ने कोई बातें बताई, तो मैंने किसी पर ट्रस्ट नहीं किया। मुझे ना अचानक सीने से दर्द निकला, तो मैं ससुराल गया हुआ था, तो वहाँ देखा कि मैं दर्द से मुझे मीटिंग हो रही है, तो किसी ने नहीं पूछा कि इसे क्या मसला है। वो साथ खड़ी हुई है, वो अपने मोबाइल में लगी हुई थी। मेरे ताया का बेटा है, उसने ना साथ लेके गया डॉक्टर क्लिनिक पे, तो डॉक्टर ने कहा इसका बीपी ज़्यादा है, 190 और 110 था, तो आप ना मेरे से कोई मेडिसिन नहीं देता, आप डॉक्टर को चेक कराएं। तो सरकारी अस्पताल गए, तो उन्होंने ECG की, तो उन्होंने कहा जी ना इसे ले जाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्यों ईद की छुट्टियां यहाँ नहीं हैं। कोटली के लेके गए, तो डॉक्टर ने ECG वगैरह की, को टेस्ट होता है ब्लड का जो लेते हैं, तो उसने कहा कि इसमें एक वैन ब्लॉकेज आ रही है, तो टेंशन परेशानी की वजह एंजाइना हो गया, हार्ट का अटैक हो गया छोटा सा जी। मैं घर गया हूँ सर, रात को वापस, तो ना अभी कमरे में ही था, ये उनके साथ लगी थी, वो इनके साथ लगी हुई थी, तो ये कि जी बच किस तरह गया ये, अगर इसे हार्ट अटैक हुआ फिर बच कैसे गया जी। तो और आपको ये सारी बातें सुन रही हैं जी, और वो हंस की बातें कर रही हैं, बेगम मेरी भी और मेरी भाभियाँ भी। मैंने इस चीज़ को नहीं कोई लिया, मेरी पेन ज़्यादा हो रही थी, तो मैं मेडिसिन खा के मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैं वापस आया हूँ, तो मेरे लिए लम्हा फिक्री है कि जो 24 अप्रैल को जब मैं आया हूँ, तो वो चली गई माँ बाप के घर, पता नहीं क्या बातें की हैं, मुझे इस चीज़ की नहीं पता। इतना कज़न मेरे ने कहा था कि तेरी किसी बात का नहीं इब्रार को पता लगा, तो इसे क्लियर कर दे कि किसी ने बात की है कि तू किसी से बात बाहर करती है। मुझे पूछने लगी, मैंने कहा मुझे इस चीज़ का नहीं पता। उसने क्यों कहा है, मेरा साली का घर वाला है, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा जी मैं जा रही हूँ, मैंने माँ बाप को कहा मैंने नहीं रहना। तो इस बात में ना मैं आगे इसका दिल की वजह से परेशान था। वालिदैन ने भी ना उसका साथ दिया, अम्मी ने फ़ोन किया जी चली गई है, गलतियाँ तेरी हैं। हालांकि घर की सारी स्टडी पैसे जो मैं कमाता हूँ सारी जगह वालदा को देता हूँ, तो वालदा ने मुझे कहा कि जी नहीं ये सारा कसूर तेरा है। तो उधर से बहन भाइयों ने मम्मी को किया, तो वालदा ने मुझे कहा कि तो मेरा बेटा ही नहीं है। अच्छा। मैंने कहा अम्मी मुझे माफ़ करें, अगर आप मेरा फ़ोन करना बुरा लगता तो मैं कॉल नहीं किया करूँगा, बस अगर मेरे से कोई गलती है तो उस चीज़ का तो मुझे माफ़ी दे देना। पूरे दिन चलती रही बात। फिर ना इधर में आया तो दोस्त मुझे कहने लगा जी ना मैं पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा करता था, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाइयाँ। तो इधर आया, दोस्त ने कहा मैं तुझे मुल्तान लेके जाता हूँ। पढ़ाइयाँ क्या आप? सूरत मुजम्मल पढ़ता था, कुरान करीम के जी। अच्छा, कोई 13 घंटे सूरह मुजम्मल पढ़ते रहते थे? छोटी सी है यार। मैं सूरत मुजम्मल 150 दफ़ा 150 दफ़ा जी। सूरह मुजम्मिल। जी, मुजम्मिल का मतलब क्या है? चादर कमली वाली है, चादर लेने वाला। जी। और मुदस्सिर का? उड़ाने वाला, हैं जी, ओढ़ने वाला। ओढ़ने वाला। चादर ओढ़ने वाला या चादर लेने वाला तो एक ही बात नहीं है। मुदस्सिर और मुजम्मिल में क्या फ़र्क है? 150 बार पढ़ी हुई है आपने सूरह मुजम्मिल। ये किनका नाम है मुजम्मिल? आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और मुदस्सिर भी अल्लाह ने उन्हें पुकारा है, चादर ओढ़ने वाला। तो ये क्या फ़र्क क्या है मुदस्सिर और मुजम्मिल में? ये नहीं कभी गौर किया कि यार अगर मैं पढ़ रहा हूँ सूरह मुजम्मिल तो इसमें मेरे लिए क्या मैसेज है, या अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं, या सरकार को क्या कहा गया, और मेरे लिए इसमें एक उम्मती के तौर पे क्या मैसेज है, ये नहीं सोचा। नहीं सर। 150 बार पढ़ते थे आप जी। वो किस लिए पढ़ते थे 150 बार? सर एक ना इधर ही फैक्ट्री में जब मैं जॉब करता था ना, तो वो ये अमलियात की दुनिया में पड़े हुए थे। अमलियात की दुनिया में?
अमलियात ये वज़ाइफ वगैरह ना करते होते थे। उन्होंने मुझे, क्यों मैं उधर से घर से भी इस तरह बजन था, मुझे वो कहने लगे आप भी वज़ाइफ किया करो, इनसे सुकून मिलता है। तो मैं भी फिर इस तरह, वो जिस तरह बताते थे करता जाता था। अच्छा, उन्होंने कहा कि इससे सुकून मिलता है जी। तो मिला सुकून आपको? नहीं, उन्होंने कहा था 150 बार पढ़ो, वो कह रहे थे तादाद में जी। तो सिर्फ सूरह मुज़म्मिल ही बताई थी या सारा कुरान करीम बताया था? सूरह मुज़म्मिल, सूरह कुरैश। अच्छा जी। जी। फिर आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ते थे और तो सर उधर मुल्तान गया न, तो उसने कहा जी ना आप पे और आपकी फैमिली पे किसी ने ना काला इल्म किया हुआ है। काला इल्म किया हुआ है आप पे और आपकी फैमिली पे? जी। फैमिली मतलब आपके अम्मी, बहन भाई या बीवी? सारे घर वाले, सारे घर वालों पे काला इल्म हुआ हुआ है जी, जो आप उससे बजन कर रहे हैं। ये काला इल्म होता क्या है और चिट्टा इल्म कौन सा होता है? मतलब काले का वाइट इल्म कौन सा होता है? सर आप मुझे जो समझ आई है ना, जब जो हमारी नफरतें हैं ना, वही काला चिट्टा इल्म होती हैं और वो कुछ नहीं होता। जो हमने खुद बोया होता है वही कागे आता है। अच्छा, फिर मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, तो फिर 18 मई को ना आपका हफ्ते वाला प्रोग्राम था, मुझे नहीं पता था, मैंने कभी आपको भी नहीं सुना था। तो मैं इन दिनों में ना सिर्फ मगरब टाइम आज़मा फ़ातिमा ज़हरा के इसाले सवाब के लिए नफल पढ़ता होता था। मैंने कुतुबुल्लाह शाह साहब का वो पढ़ा था कि जब बंदा बेबसी का आलम हो जाए, दुनिया छुटला दे, तो दर फ़ातिमा पर रिसाले सवाब करने उन्होंने कि अपन बाबा हुजूर से मेरी सिफारिश करें। तो मैं वो पढ़ता रहा। 19 तारीख को ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ। खुदकुशी कर लूँ? जी। अच्छा। तो वहाँ एक मज़ार है सियालकोट, सैयदज़ादे हैं। हाँ जी। तो वहाँ मैं ना जाने लगा, तो बैठा सबक पढ़ते, मैं मज़ार के अंदर नहीं गया। मैंने कहा जहाँ ये इधर भी आता हूँ, इन्होंने भी ना मुझे इस टेंशन परेशानी का ये भी कोई हल नहीं निकाल रहे। तो बैठा था, अचानक ना आपका प्रोग्राम था, सवेरे तकरीबन 8 बजे का टाइम था। तो फिर यूट्यूब मैंने ओपन की, तो उस पर पहली आप दुआ करवा रहे थे। तो मैंने ना वहाँ बस ये आ रहा था कि तुझे सब जुटला चुके हैं, आप तू क्या किन चक्करों में पड़ चुका है। तो मैंने मैसेज किया, मैं क्या गुनहगार की जिसे दुनिया ठुकरा दे उसकी बख्शिश हो सकती है। तो दाऊद साहब थे कोई, उन्होंने रिप्लाई किया कि वो रहमान है, क्या तुझे उनके रहमान होने पे शक है? तो आप ना सूरत रहमान सुने और 3 दफ़ा ना अल्लाह अल्लाह कह के पानी पिए। तो मैंने ना, और वज़ाइफ कोई नहीं करना, जो मुझे पहले कोई कहता था ना कि आपने वज़ाइफ नहीं करना, तो मैं ना उसकी बात को इग्नोर कर देता था, तो मैं अपने वज़ाइफ करता रहता था। फिर मैंने उसी मज़ार पे बैठ के पहली दफ़ा सुनी। जो मेरा उस्ताद था उसने मुझे उस दिन बुलाया हुआ था, तो कहता है कि ना आप के मामलात घर के इतने ख़राब हो गए हैं, तो ये इसमें ना अमलियात में पढ़ते हैं, कंधे पे सख्तियाँ गई। मैंने मुझे अपने डाला क्यों था? कहते हैं कि जी मैंने ना आपको पहले कहा, मैंने आपने मुझे पहले नहीं कहा। फिर मैं वज़ाइफ वगैरह उसी दिन सब छोड़ दिए। जिस दिन भाई ने गाइड किया, फिर आपका प्रोग्राम था जो आपने अहमद कराची वाले नहीं है पॉडकास्ट जो करते हैं, हाँ जी, वो मैंने सुना। तो फिर मैंने उस दिन इरादा कर लिया कि मैंने सूरह रहमान सुननी है। तो वहाँ मस्त चैनल का नंबर था। तो उसी दिन ना एक कराची से एक दोस्त ने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी आपने अगर काम करवाना है तो हमें ना 70-80 हज़ार रुपया भेजें, आपके घर वाला जो आप सब एक दूसरे दूर हुए हैं। तो मैं बाजी ने फ़ोन उठाया, तो बाजी को मैंने सारा मसला वगैरह बताया, उन्होंने मेरी बात सुनी। तो मैं रो रहा था, तो उन्होंने कहने लगी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका अल्लाह सबसे बड़ा। तो ये कौन सी बाजी थी? मैं नहीं जानता। जो नंबर वो चैनल पे जो है? जी चैनल पे। वो बाजी अपनी नौकरी भी इसे चक्कर च गई है। लोगों की नौकरियां, मतलब लोगों के कारोबारों 70-80 हज़ार रुपया तू तो कराची तोड़ देना सी, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇਗੀ 6 महीने पहले। अच्छा खैर जी, जारी रखें। उन्होंने मुझे अलिया वाली दुआ करवाई थी। अच्छा। तो कहने लगी कि ना आपने ना 7 दिन 5-5 दफ़ा कह के सोना है। तो मैंने ना वो की, तो तीसरा दिन तक उससे अल्लाह की गाल आ गई। उनका लबो लहजा सही हो गया। फिर मुझे ना मामू के बाहर सऊदीया वाले
उन्होंने कहा आप घर जाएँ, जाके ना जो दूसरे मामू हैं उनको मैंने कहा वो आपके साथ जाएंगे, आप जाके मामला हल करें, सारी बातें आपके खिलाफ हो रही हैं, आप जाके बैठें। मैं 26 तारीख को घर गया तो मैंने बाजी को कहा, मैंने किस तरह मेरी आई 7 दिन से रहमान कंप्लीट हो गई है तो मैं अब घर चला जाऊँ। मैंने उन्हें पहले यहाँ से क्या है कि अम्मी को कहा था, मैंने कहा मेरा किसी से कोई गिला नहीं, और जिस किसी के पास आप जाता था वो यही कहते थे कि आप मजलूम हो, घर वाले ज़ालिम हैं। मुझे सुलेमान सुनने से ही पता लगा मैं ज़ालिम हूँ, बाकी सब मजलूम हैं। तो वहाँ गया तो वालदा साथ थी, मामू ने ना बड़ा गलत रवैया अम्मी के साथ रखा। जो साथ मामू गए थे वो अलग ना एक कमरे में सो गए, जी मेरा ब्लड प्रेशर आ गया, आप जाके दोनों माँ बेटा खुद बात करो। मैंने आगे सलाम किया ना तो मामू ने जवाब ना दिया तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैं खामोश हो गया, मैंने कोई जवाब नहीं, मैं हंस रहा था मुस्कुराती थी। वाला कहती हैं बाद में तू ठीक बन के क्यों खड़ा हुआ था। ये माइक क्यों वाइब्रेट कर रहा है यहाँ? वो दोनों माइक जरा लहदा कर दे। मैं कहा नहीं, वो तो एक माइक तो उन्होंने नीचे लगाया हुआ है, नहीं इसको ये माइक कर रहा है कुछ। अच्छा अच्छा, फिर एक मिनट आपको ये माइक चेंज कर देते हैं। मेरा ख्याल उसकी बैटरी जो है ना वो शायद एक्सपायर हो रही है या चेंज होने वाली है। हाँ फिर क्या मसला है? आप बोलिए जरा इसमें। नहीं वो नीचे वाला ठीक है, इसका ही मसला है। हाँ जी अब ठीक हो गया शायद। फिर वहाँ से ना हम दोनों माँ बेटा अम्मी रो के बाहर आई, मुझे कहने लगी तो मैंने कहा अम्मी को मम्मी माफ़ कर देंगे, जो बात की है उसमें है कहीं ना कहीं मसला। बस वो एक ही काफ़ी है। हाँ जी मैंने अम्मी को कहा, मैं कहा माफ़ कर दें इन्हें, उनका एक ही बेटा है तो बेटियां बीमार रहती हैं तो आप ना इतनी बुदवा दें, तो कहती हैं तू इतना दूर से बुला के तू क्यों माफ़ करता है। मैं कहा अम्मी वो हमें माफ़ नहीं करता, आप दिल सख्त ना करें। तो आप अम्मी की नाना नानी दोनों नहीं है ना, मैंने आपका बयान सुना था कि जो यतीम है उसकी केस डर नबी वसल्लम की बारगाह में जाता है, अल्लाह यतीम का कभी आंसू ज़ाया नहीं होने देता। तो मैं उन्हें ये बात समझा रहा हूँ, मेरे से गुस्से हो रही हैं, कहती हैं तू तेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो खामोश ढीठ बन के कह रहा माफ़ कर दो। वो तो घर चली गई तो मैं ना उधर ना रहा हूँ, कज़न के साथ मोटरसाइकिल पे चली गई। तो मैं उधर दरिया के किनारे रात को सोया, तो मुझे ऐसे क्यों कह रहा है कान में ना, क्या तेरा पहला इम्तिहान था, तू कामयाब हो गया। उस दरिया के पास हम दिल को जाते हुए डरते थे, अभी तो स्टेडियम बनाया वहाँ, वापस में आ गया। कौन सा दरिया है? उधर ही साथ बहता है, ये जनाब है जेलम है सर वो छोटा सा है। अच्छा वहाँ सियालकोट के साथ या कश्मीर में कोटली के साथ? जी अच्छा खुलेटा के साथ है। ठीक। फिर मैं वापस आ गया तो फिर उन्होंने पीछे से फ़ोन किया, जी हम बुलाएंगे। मामू सऊदीया वाले ने कहा जी आपने ना रहना था। मैंने कहा मैं रहता किस तरह, जो मामू साथ गए थे उन्होंने वही कुफे वालों वाली बात की, जी आए बात करते हैं, जो बात होगी जिसकी गलती होगी उसकी लगाएंगे। उधर भाई का साथ दिया और धक्के मरवा कर मैं बाहर। फिर उन महल्ले वालों ने कहा कि जी आपकी बहन रोके जा रही थी, आपने रोका क्यों नहीं? जी हमने तो बड़ा कुछ कहा था कि सुबह चले जाना, ये चले गए। मैं वापस आ गया। फिर बाद में पहले ये कोशिश करते थे कि जी हम तलाक लेंगे, इस तरह करेंगे, सामान ले जाएंगे वापस जो जहेज का दिया हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने ना कोई बात नहीं की। फिर मैं आया, बाजी ने मुझे कहा आप दुआएं कराया करें, तो मैं भी यहाँ फैक्ट्री अपनी में दुआएं कराता था। अभी भी दुआ भी यही करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पर इस्तकामत दे, गुनहगारों में रखे, नेककारों में ना लेके जाए, तो समझ दे। अब ये फिर मैं उर्स पे आया था जी, यहाँ से मेरी भी सोच बदली कि सबसे बड़ा वो ये जो जिसकी दूसरे नादान मखलूक को माफ़ करे, और जो गलत सोच वगैरह ख्यालात वगैरह वो वजीफ़ों से चीज़ों से खुदा नहीं मिलता। जब चाहे जिससे मिला दे उसी से मिलता। इब्रार भाई मेरी बात सुनो, काकी जी की नाराज़गी ख़त्म हुई है कि नहीं? वो अभी अपने अम्मी अबू के घर ही हैं जी। उनकी मेन उन्होंने आपके घर वालों से या आपसे कोई जिक्र किया हो कि यार मेरा ये मसला है, मैं इसलिए नाराज़ हूँ तुमसे? कोई नहीं, किसी को नहीं बताया उन्होंने? नहीं।
अब जब सब बैठे हैं, आपके मामू को, वो आपकी कज़न भी लगती हैं, जी मामू की बेटी हैं, जी तो मामू को या दूसरे मामू को या खाला को किसी को उन्होंने बताया हो कि ये वजह है जिसकी वजह से मैं नहीं रह रही इसके साथ? ये तो नहीं कि वो आपके साथ ही रहना चाहती हैं सियालकोट में, आप 15-15 दिन, महीने के बाद नहीं, जाते मैंने हैं? कहा था हाँ, जब पहला मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, मैंने कहा मेरे साथ चली चलो। अच्छा कहती थी, मेरी बहन कहती तुम उधर ना जाओ साथ। अच्छा। ज़्यादातर मेरे से ज़्यादा बहनों को प्रेफर ज़्यादा करती थी। बहनों को प्रेफर करता है, जी तो आप उनके लिए कोई तोहफे ताइफ नहीं लेके जाते जब छुट्टी जाते हैं? सर, सारे पैसे अम्मी के हाथ में पकड़ा देते हैं, बेगम को भी देते हैं? उसको 10,000 रुपये पर मंथ भेजता था। ये नहीं पता चला अभी तक क्यों नाराज हैं? जी आप चाहते हैं कि सुलह हो जाए, जी सर, तो आपने आइंदा उनकी शिकायतें नहीं किसी के सामने लगानी। मैं करता ही नहीं। बहन भाइयों से सुलह हो गई है, सबको माफ़ कर दिया है, जी अम्मी के लिए भी गिले शिकवे ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ। सूरह रहमान सुन ली है, जी सर। और काकी जी ने अली हक भी आपको 1 हफ्ता करा दिया था। जी क्या क्या बेहतरी आई है उसके बाद? आप मेरी वीडियोस कब से देख रहे हो? मैं 18 मई। अच्छा, इसी साल मई से शुरू हुए, जी। तो आपने 7 दिन सूरह रहमान सुन ली, जी फिर उसके बाद आपने अली हक भी कर लिया। जी अभी आपने चिल्ले वजीफे छोड़ दिए हैं। कुछ भी नहीं करता, सिर्फ सूरह मुजम्मिल आप रोजाना 150 बार पढ़ते थे, जी, वो किस लिए पढ़ते थे? सुकून के लिए। सुकून के लिए। जी वो मैंने आपसे पूछा था कि सूरह मुजम्मिल में मुजम्मिल और मुदस्सिर दोनों इकट्ठी हैं, साथ साथ हैं, तो दोनों का ही मतलब है चादर ओढ़ने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस तरीक़ा से बुलाया है, दोनों में एक मुजम्मिल है, एक मुदस्सिर है। फ़र्क क्या है मुजम्मिल में और मुदस्सिर में? अरबी का फ़र्क है, लेकिन फ़र्क देखना है, हमें यही नहीं पता। ठीक है, हम तर्जुमे में कहते हैं चादर लेने वाले, चादर लेके लेटने वाले, ठीक, लेकिन एक जगह अल्लाह मुजम्मिल कह रहे हैं, दूसरे मुदस्सिर कह रहे हैं, तो वो फ़र्क तो होगा। जी फिर सूरह मुजम्मिल में अल्लाह ताला ने कुरान करीम पढ़ने का एक तरीका बताया है, वो पढ़ा है आपने? ठहर ठहर के थोड़ा पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 सालों में पूरा कुरान भेजा है। अल्लाह ताला एक रात में सारा भेज देते। ये आज आप फ़ोन के अंदर डाटा मिनट में भेज देते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो अल्लाह मियाँ के लिए क्या मसला था? अल्लाह मियाँ पूरा कुरान लिखा हुआ भेज देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ही तारीख करना था ना, सारा ही तर्क कर देते। लेकिन ये 23 सालों में ठहर ठहर के भेजा गया, थोड़ा थोड़ा, और फिर पढ़ने के लिए भी कहा गया कि इसको ठहर ठहर के तरतीला पढ़े, और इसको याद करने की भी जल्दी ना करें, इसको याद रखने के लिए ज़ुबान ना तेज़ चलाएं, इसको मैं संभाल लूँगा, मैं याद भी रख लूँगा, मैं सारा कुछ, अल्लाह अपना वादा कर रहा है ना। फिर तिलावत के लिए भी कह रहे हैं कि आप इसको ठहर ठहर के पढ़ें, तरीका है ना उसमें। लेकिन आप तो उसको 12 घंटे में 150 बार करना होता था। फिर उसमें अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं कि आप इबादत में रात सारी, सूरह मुजम्मिल कह रहे हैं कि आप सारी रात खड़े ना रहा करें। आपके साथ कई बूढ़े होते हैं, आपके साथ कोई और भी देखा देखी, कई और सहाबा कराम भी तहज्जुद या एक्स्ट्रा नमाज शुरू कर देते हैं। अच्छा, अल्लाह करीम तो उसमें ये कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तू मेरा हो जा, तो थोड़ा उन छुटन लगा ना सारा कुछ लगा पता, ठीक है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके बावजूद सारी दुनिया की उन्हें फिक्र पड़ी हुई थी, ठीक है, सारे सहाबा कराम ही सिर्फ साथ वाले नहीं, उनकी तो ट्रेनिंग कर ही रहे थे, और उनमें से भी कई जैसे जंग में, ओहद में, या कहीं गलती हो गई, कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले सके, कहीं कुछ, कहीं हर एक बंदा कहीं रह जाता था, उनकी भी फिक्र होती थी, ठीक है। प्लस जो बात मान नहीं रहे हुए थे, जो दूसरे गांव के या उस गांव के दूसरे मजहब में या कहीं, उन्हें भी वो अल्लाह की तरफ लाना चाहते थे। अल्लाह कह रहा है सबको, इस सूरत में तो अल्लाह कह रहा है सब छोड़ छाड़ के तू मेरा हो जा। आपको लगा उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह के हो गए? हालांकि वो थे ही अल्लाह के, ठीक है, लेकिन उसकी एक एक बात को अगर आप समझते तो आपको पता चलता है कि यार ये तो मेरे वाला काम हो गया है। आप समझते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल पे थे? हो सकते हैं 150 बार पढ़ के हो सकते हैं, तो उसमें से मैसेज भी लेना था ना। कभी ये सवाल नहीं ज़हन में आया कि यार मुजम्मिल और मुदस्सिर में फ़र्क क्या है? अब ज़हन में आते, पहले नहीं आते। अब आया है, तो गौर करना है आपने,
और अल्लाह अगर उन्हें इतने लाड से बुला रहा है तो कौन सा मुजम्मिल पोस्चर है और कौन सा मुदस्सर पोस्चर है उनका। चादर तो दोनों में ओढ़ी हुई है, ठीक है। कहीं सर्दियों की लगता है आयतें हैं। क्या ख्याल है, सर्दियों की रातें होती भी लंबी है ना। अब जो मुझे समझ आया दिसंबर तब भी ऐसे ही था। अब मुझे जो समझ आई कि चादर ओढ़ने वाला कि लोगों को उन चादर के अंदर गुनहगारों को ढांप के या जिनके साथ से चादरें किसे गई थी उनको देने के लिए अपने महबूब को कहा कि उनकी फिक्र थी, तो इसलिए यहाँ कमली वाली चादर का जिक्र। अल्लाह की रहमत ने हर शय को ढांपा हुआ है जी, ठीक है। उसके गजब के ऊपर उसकी रहमत हावी है, उसकी हर सिफ्त के ऊपर उसकी रहमत हावी है, रहमान, ठीक है। और सरकार खुद सरापा रहमत है। हमने आपको सवाए रहमत के नहीं नाजिल किया, ऐसे ही नहीं है, इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और सिर्फ इधर नहीं, हर जहान में। तो अल्लाह की रहमत ने उसके गजब को भी ढांपा हुआ है। उसकी रहमत की चादर, तनी चादर हर तरफ है। क्या ख्याल है, कौन सी चादर है, कमली। तो वो आप मांग रहे थे या उस चादर का जिक्र कर रहे थे बार बार, तो आप रहमान को पुकारें और खुद रहीम ना बने, ये तो फिर बड़ा काम खराब है ना। लोगों की गलती ना माफ करें, चले उन्हें सजा ना दें, दिल में ही सड़ते कुड़ते रहें, दिल में बुग़्ज़ रखें, दिल में कीने रखें। ओ कच्ची पहली जमात दियां गल्लां अजे तक याद रखियां होण, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ने ਪੈਨ नहीं सी दिता, ठीक है। बाजी ने अब्बा जी नूं शिकायत लाती सी, यदि मैं रबड़ चुकी सी थे, होता ना छोटे बच्चों को खुशबू वाली रबड़ बड़ी अच्छी लगती थी, पेंसिल, तो बाजियों की उठा के तो बंदा खाकू जाता था। दाढ़ी तो तू अज रखी ना, कुछ गल्लां पुरानियां भी याद कर लिए ना, हैं कुछ याद आया तो काके यार ठीक है, बड़ों ने उतना प्यार नहीं किया, लेकिन थोड़ी तो तुसी भी नहीं की थी ना। लेकिन आपका जुर्म बस ये था कि आप प्यार मांगते थे लेकिन बांटते नहीं थे। जो चीज चाहिए हो वो बांटो तो बढ़ती है। अब आपको समझ आई कि अगर मैं प्यार बांटूं तो प्यार बोया जाता है, फिर उस पर पौधे लगते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए लगाया जाए तो फिर वो एक की जगह 70 आते हैं। नेकी कर दरियाए रहमत में डाल। आप गए थे ना रात को दरिया पे, मैंने पूछा था कौन से दरिया पे गए, तो दरियाए रहमत पे जाते हैं, ठीक है। दरियाए रहमत में डालते जाते हैं, वेखे थे भावे ना वेखे, वेखे ही वेखे क्यों ना वेखे, ठीक है। फिर इसमें अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि ज्यादा अजर लेने के लिए एहसान ना करो, ये भी पढ़ा था। सरकार को कहा जा रहा है तुसी 150 बड़ी रोज पढ़ी जा रहे हो, तो सरकार को कह रहे थे आप या अपने आप को कह रहे थे। अब तो वो आपके लिए सबक है, ठीक है, कि एहसान भी इसलिए नहीं करो। अजीब सी आयत है ये, मैं कई बार इस पे सोचता हूँ, बहुत गौर करता हूँ, लेकिन जो उलमा कराम ने उसकी तफसीर की है वही बेहतर है, तो वो पढ़ लें आप। उसमें कभी गौर ही नहीं किया ना आपने, लेकिन 150 बार पढ़ी जा रहे थे और रहमत की चादर नहीं बन रहे थे, ना घर वालों के लिए ना बेगम के लिए। बेगम की चादर तो आप है ना, उसका लिबास आप हैं, वो आपका लिबास है, आप उसका लिबास है। तो आप दोस्त भी हैं, अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है मियाँ बीवी एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, मतलब दोस्त होते हैं ना। वो दोस्त तो नहीं ना, दोनों एक सहेली होती है, एक दोस्त होता है। क्या ख्याल है, ऐसे रहना चाहिए ना। तो आप उसको जाके कह भी सकते हैं कि चल जान दे, आई एम सॉरी, अगू तो मैं ध्यान रखांगा, नहीं तो तू मेरी दाढ़ी आप शेव कर दें। ये दाढ़ी वैसी रखी हुई है या क्लीन शेव या सुन्नत में रखी हुई है? सुन्नत में। देख ले, सुन्नत च रखनी, निभानी पै जानी हो। अब एहसास होता है क्या इसकी बड़ा कर्ज होता है। ये सुन्नत देख लो ना, लोग दाढ़ी वाले को बात कर देते हैं, लोग मौलवी ही आकर, वो तो दाढ़ी की वजह से कह देते हैं दाढ़ी सरकार की सुनना है। तो सर, इसकी हुर्मत का ख्याल करना है ना सर। जिनकी दाढ़ी है उनको भी जवाब ज्यादा दाढ़ी वालों को देने पड़ेंगे, देना पड़ता है ना, जिम्मेदारी है जी, ठीक है। ये सिर्फ ऐस कामल ही नहीं आई कि तुम छड्डांगा नहीं, तुम छड्डांगा नहीं, ठीक है ना।
ये तो बड़ी मतलब सरकार की सुन्ना है। और इसको जब आपका हुलिया अगर उन जैसा है जी, तो लोग आपको देख के पहचान लें अगर कि ये मोहम्मदन है या मुस्लिम है या सरकार का कोई है, तो अगर वो फिर आपको टिचकर करें, आपकी गलती पकड़ लें, आपकी जल्दी पकड़ी जाएगी ना। जी, मैं वही गलती कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, तो मुझे कहेंगे कौन है लौरिया, ठीक है। लेकिन आपको तो फट कहेंगे मौलवी चोरी करना पे जी, ए जी मुसलमान होंगे ही इंज ने। मेरा भी पता नहीं, मुझे वो पूछ लेंगे भाई मुसलमान हो, शक्ल से नहीं लग रहा ना, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। जी सर, क्या ख्याल है? बिल्कुल तो इस जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। तो सरकार तो माफ़ करते थे, जी, बीवियों के साथ कैसा सलूक था उनका? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी, अगर बीबी आयशा नाराज़ हो जाती थी तो मनाते थे। जी। आपने मनाया बेगम को? मैं 3 साल में कोई गलती होती थी ना, किसी की मैं मनाता होता था। इस तरह उसने नंबर भी ना, मैंने कोशिश की 1-2 दफ़ा कॉल करने की, उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगवाया हुआ है। आप बहुत प्यारे हैं, बड़े सादे से इंसान हैं, तो गिले शिकवे ना पाला करें। अब ख़त्म कर दी। हाँ। अब मैंने ना जिस दिन का आपके साथ अल्लाह ने तल्लक जोड़ा है, मैंने बहन भाइयों को खुद फ़ोन करके ना मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके बारे में बुरा सोचता था, मैं मेरी गलतियाँ थी, आपसे ही है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं इन चीज़ों का जहन में लेता ही नहीं हूँ। अब मैं जहाँ जॉब करता हूँ, अगर कोई ऊंचा बोल दे तो पहले होता था गुस्सा आता था, अब अल्लाह करीम इस गुस्से से निजात दी। दूसरा, हमेशा कोई नेगेटिव थिंक दिमाग में चलती रहती थी, अब नहीं। अब कि मैं किसी से ऊंचा बोल रहा हूँ काम के सिलसिले में, तो मुझे जब छुट्टी होगी ना तो मैं उसे कहता हूँ यार आओ पानी पीते हैं, यार बैठते हैं। माजरत मैंने काम के सिलसिले में कहा था कि काम चलेगा हम सब इकट्ठे खाएंगे, तो इस तरह काम नहीं होता कि अगर नुकसान होगा तो अल्लाह आपको और अच्छा इंसान बनाता जाए और प्यारा इंसान बनाता जाए और प्यारा करता जाए। और आप सरकारे दो आलम को अपनी आंखों के सामने रखा करें ना कि आपकी जगह अगर वो हो तो क्या करेंगे। सर अब वही होता है। ठीक है, तो सरकार आपको अभी भी गाइड करते जाएंगे, अभी भी आपको सिखा देंगे। उनका ख्याल, उनकी सुन्नत, यानी वो शरीयत मोहम्मदी जो है ना, वो एक हर वक्त जारी और सारी ताज़ा उछलते चश्मे का नाम है। वो सिर्फ एक हुलिये का नाम नहीं है जी, वो एक कल्चर का नाम नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूस मिशन और प्यार का नाम है, रवादारी का नाम है, एहसास का नाम है, इसार का नाम है, सर और सब अल्लाह के लिए। जी, पहले मैं कैप पहनता था, जिस दिन सूरह मान सुनी फिर नहीं पहनता। आप क्यों नहीं टोपी पहनते? वो भी दस्तार है, दस्तार को आगे झूठ, गीबत, किसी के साथ बुरा सोचना, उसका सवाब, उसका क्या जवाब दिया जाएगा कि ये रख के अगर बनवाएंगे, मेरी दस्तार की भी कदर नहीं की। अब आपने अपना सर पे टोपी फिलहाल रखनी छोड़ दी है कि मैं इतना काबिल इज़्ज़त हूँ नहीं जितना नज़र आ रहा हूँ। जी, अच्छा, ये तो बड़ी गहरी सोच में जाना शुरू हो गया है। आगा जी, आप वाशरूम जा रहे हैं या नीवे नीवे हो रहे हैं? थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, अल्लाह ही रहम करे। काकी दियाँ गल्लां बहुत डाडियां ने। हाँ फिर चले जा काकी गुजरने दो जी ने। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे। मेरी तो एक कोशिश है, तो आप अपना बोलते रहो, लोगों को प्यार से दुआ सूरह रहमान का 3 बार अल्लाह पानी का बताते रहो। सर वो बाबा जी का ये जो मिशन है सरकार का, सफदर बुखारी साहब का, उन्होंने प्रैक्टिकल में बातें नहीं इतनी करते थे हमारे से जी, वो बस प्यार ही करते थे, प्यार से हर एक की। सर एक बात मैंने शेयर करनी थी। आप कहते हैं जानवरों और चिंटियों को बिस्किट डाला करो, ये हाँ जी। सर मैं जाता हूँ तो हमारा 10 मिनट का पैदल डिस्टेंस है फैक्ट्री का, तो रास्ते में ना 2-3 कुत्ते होते हैं। हाँ जी। एक बिच होती है, 2 डॉग होते हैं। मैं देखता हूँ जब सुबह मैं डालता हूँ उसे केक वगैरह ना, बिच खाती है और डॉग नहीं खाता। उसके मुंह में भी 2 ना, वो फेंक देता बाहर। जो ही ये तुलू गुरूब का वक्त आता है, बिच नहीं खाती, डॉग को खिलाती है। खुद नहीं खाती, खिला देती है। जी, आप बिच कुतिया को कह रहे हैं जी, लेकिन कुतिया लगता जिवें गाल होवे जी, ते एहतरामन तुसी उन्हें बिच कह रहे हो अंग्रेजी। बहुत सादे आदमी हो तुसी। ठीक है, साड़ी कौम नहीं बस उतरे बंदियां नूं उन्होंने कुत्ते कुतियां बनाया है। कुत्ते कुतियां नूं कुत्ते कुतियां में रहने देता, उन्होंने बिच ते डॉग कर देता है। बंदियां दा कुत्तियां वाली करी जा रहे हैं, कुत्तियां वाली करी जा रहे। और वो मतलब आप कुत्ती को कुत्ती नहीं कह रहे कि बदतमीजी है।
मैं अभी जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ एक फैमिली आई हुई थी, लाहौर के ही थे। उनके पास गोल्डन रिट्रीवर डॉग की एक किस्म होती है जो शिकार पकड़ के लाता है, ठीक है। गोल्डन रिट्रीवर बच्चा ही था, साल सवा साल का। उन्होंने उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा हुआ था, और वहीं उस होटल में जहाँ हम ठहरे हुए थे उन्होंने उसको भी साथ रखा हुआ था अपने, और उसके खाने पीने का, सफाई का, हर चीज़ का, और वो उनके साथ बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह था। खुद अपना भी उनका एक बेटा बेटी और बहू थी, बड़े थे दोनों मियाँ बीवी, और बड़े स्मार्ट लोग थे, फिट। लेकिन वो जानवर के भी हर चीज़ का जितना ख्याल करते थे, तो वहाँ पे मुलाजिम जो था होटल का, एक जो सफाई का काम था उनका, बुजुर्ग आदमी थे वो मुझे कहते हैं कि वॉशरूम साफ़ करना उनकी ड्यूटी थी, वॉशरूम साफ़ मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो सारा दिन है काम करना, इन्होंने पलीत कुत्ता नाल रखे है, ठीक है। अब मैं चुप के वॉशरूम साफ़ कर रहे थे, फ्लश और सारा काम कर रहे थे, और मैंने कहा जी वो प्यार है उनका, उन्होंने अपना पाला हुआ है। कहते ने बस जी असी की कहना है, इंसाना ना तो प्यार करते नहीं इत्थे लोकी, तो जानवर ना कर देना, ठीक है। मैंने कहा जी वो उनका अपना है, उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं बड़े, वो अपने शादियां हो गई हैं अपने घरों में, तो दोनों ने अपने लिए कुत्ता पाल लिया, उसके साथ प्यार से रहते हैं, उसे भी बिल्कुल रख रहे हैं। कहते चलो जी असी की कहना है, ठीक है। मुझे उनके एहतजाज की समझ नहीं आई क्या थी। मैंने उन लोगों से वैसे बातचीत की तो वो बड़े प्यार से उन्होंने अपना उसकी हर चीज़ का ख्याल करते थे, और वो भी उनके साथ बड़े लाड करता था। लेकिन मैं बच्चों को कह बैठा एक दिन कि यार वो बॉल ना उधर फेंकना, वो कुत्ता पकड़ लेगा। कहते वो माइंड करे, कुत्ता नहीं कहना, तायाबू कुत्ता नहीं कहे। मैं कह यार और की कमानू मैं, तायाबू ऐसे नहीं होता, उसका नाम रोमियो है, ठीक है। तो कई जगह इतना प्यार है, ठीक है, कुत्ते को कुत्ता नहीं कहने देते, या बिच कह के गुजारा कर लेते हैं, कुतिया नहीं कहते। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुद नहीं खाती लेकिन अपने साथी कुत्ते को या हस्बैंड को खिलाती है जी। उनका प्यार होगा। सर सुबह खुद खाती है, वो कुत्ते के मुंह में भी आप पीस देंगे ना। सुबह खुद खाती है? सुबह खुद खाती है। अच्छा। जब शाम टाइम होता है ना तो कुत्ते को खिलाती है। वो उसका उस वक्त पेट भरा हुआ होता होगा, वो उसे खिला देती होगी। किसी को पास आने भी नहीं देती दूसरे को। अच्छा, आप ये नोट करते हैं उन्हें केक रस डालते हैं? जी। अच्छा, हो सकता है कुत्ते को शाम को कह देती हो कि खा तुम ही आज, खा के देख कैसा होता है। या हो सकता है वो सुबह खुद खा के चेक करती है कि ये सही है, मौलाना में ने कुछ मिला ना दिया हो केक रस में, और शाम तक अगर उसे हजम होता है तो फिर वो कुत्ते को कहती है कि अब आप खा सकते हैं। प्यार है ना यार, इंसानों पे कहाँ इतबार करते हैं कुत्ते भी। वो हमसे कितना प्यार करता है, वो हमसे कितना प्यार करता है, हम उसका दर क्यों छोड़ते हैं। मालिक अल्लाह करीम, अल्लाह करीम तो प्यार करता है तो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कायनात में उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है। हालांकि हमारी करतूतें देखी हैं आपने, आप खुद ही बता रहे हैं जिस दुख दर्द से आप गुजर रहे हैं। सादा आदमी हैं आप, सादा आदमी की इस दुनिया में ज़िंदगी कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम है कि उसने आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पे डाल दी है, सोच आपकी मुस्बत हो गई है, आप बांटने वाला हाथ बन गए हैं, प्यार बांट रहे हैं, और वो भी बेगर्जी से बांटना शुरू कर दिया, ये देखे बगैर कि कोई क्या कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा जी। ठीक है, ये अल्लाह के लिए, नबी के लिए करते जाओगे, ये उनकी सुनना है। ठीक है जी सर, आप उसका काम करते जाएं, वो आपका काम कर देगा। समझ आइए जी सर। कोई और सवाल जवाब? बस ही आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आया। अच्छा, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं मैंने आपसे। सर मैंने आपसे सीखी। आपने मेरे से क्या सीखा है? सारा कुछ आपसे सीखा है कि उसकी मखलूक को माफ़ करते जाओ, वो तुम्हें, वो कभी भी अपनी मखलूक से नफरत नहीं करता, और दूसरा किसी को कम तर ना समझो, वो अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा, इंसानियत को नहीं। अपनी
वो हर जगह आप मुझे इस तरह एहसास होता है कि मैं अगर किसी के साथ झूठ बोलना ज़बान से निकलेगा तो मुझे ये ख्याल होता है कि उसके अंदर वो बंदा नाम, अगर फॉर एग्जाम्पल उसका सफ़ियान है, सफ़ियान जो अल्लाह की रूह है उसका नाम है, अल्लाह के साथ झूठ बोल रहा हूँ। जब मैं गाली अगर दूंगा तो अल्लाह को गाली दूंगा, पूरी सोच करूँगा। अब ये होता है, ये सोचें आ गई हैं जी। और सूरह मुज़म्मिल की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? दरमियान में आती है, दरमियान में नहीं आती, आखिरी आयत है जी। वो तो काफ़ी लंबी आयत है वो। जी, उसमें फिर खुलासा है सारा जो पूरी सूरत का है। उसमें अल्लाह ने आसानी की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जी, उन्हें कहा हुआ है कि आप सोया भी करें, आप तो सारी रात खड़े ना रहा करें, क़याम लंबा ना किया करें। जब अकेले अपनी, वैसे जब फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाते थे तो तेज़ पढ़ाते थे, तो बीच में बूढ़े भी हैं, किसी ने काम पे जाना होगा, जल्दी जाना होगा, लेकिन जब अकेली जैसे तहज्जुद या नफली इबादत कर रहे होते थे तो उसमें लंबा क़याम कर लेते होंगे, सारी सारी रात खड़े रहते होंगे या आधी रात, पता नहीं, कुरान को दोहराते रहते थे। उनकी अपना अल्लाह के साथ होगी। तो वो आयात आई हुई हैं उनके पास और उन्हें कहा गया कि आराम से पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करें, थोड़ी देर लेटा ज़रा आराम भी किया करें। 2/3 अगर रात के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो चले 1/3 खड़ा हो जाया करें। आप तो आधी रात से भी ज़्यादा या पूरी रात ही खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह करीम उन्हें ये कह रहे हैं, तो आप उनके पीछे नमाजी हैं, जी, तो जब उनके लिए अल्लाह सहूलत कर रहा है, जी, आप 150 बार पढ़ी जा रहे हैं और सोचे समझे बगैर ही देखे भी कि अल्लाह क्या रहा है। जी, उससे ऑपोजिट ही चलेगा ना। आप तेज तेज पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। जी, उसमें एक और बड़ी डरावनी वाली आयत है, मुझे उससे मतलब सरकार को अल्लाह कह रहा है कि अन करीब मैं आपके ऊपर एक और ज़रा ड्यूटी डालने लगा हूँ, टफ टाइम लाने लगा हूँ। ठीक है, जी, मैं तो आयत पढ़ के सूरत मुज़म्मिल पढ़नी चाहती थी। मैं गए मतलब मियाँ मैंने नहीं पढ़ी अभी ये। सर आप ना एक लेक्चर में आप कहते हैं सूरह ज़ुमर का शायद गालिबन आयते हैं जिसमें अल्लाह करीम फरमाता है कि अभी इतनी कुछ लोग अपनी जानों पे इतना जिक्र करते हैं उनके दिल में सख्त कर देता हूँ, और कुछ ऐसे होते हैं उनके दिल इतने नरम होते हैं, मेरा नाम आता है तो उन पर खौफ तारी हो जाता है। खौफ तारी हो जाता है जी। इस फिर मैंने जिस दिन आपका ये बयान सुना था फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, उनमें हो जाओ जो गुनहगार भी हों लेकिन डरने वाले हों। डरने वाले हों, ठीक है। जी, वो जो खौफ खशियत इलाही तारी हो जाए अल्लाह का ज़रा सा ही जिक्र सुन के, जी, ठीक है, तो आपको कम से कम ये एहसास खुदाबंदी हो जाए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, जी, मैंने उसको एक दिन जवाब देना है। यहाँ पे अगर दुनिया को ना भी पता चला, मैंने दुनिया वालों से छुपा के कुछ कर भी लिया, तो उसको तो जवाब देना है एक दिन। सर अब मुझे इस चीज़ का एक होता है, आप मुझे गाइडलाइन कह रहे हैं, मामू ने ना अम्मी के साथ रवैया रखा था ना, तब मुझे एहसास होता है कि शायद मेरी वजह से उनका दिल सख्त हो गया अपनी बहन के लिए, इसका कसूरवार मैं हूँ, मैं इसका गुफारा किस तरह करूँ? नहीं नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है। अम्मी और मामू को दोनों को आपस में सुलह कर लेने दो। जी, दोवें जने पहले कुड़ी मुंडा आपस में सुलह करो, जी, काकी जी को राज़ी करो, अल्लाह करे वो देख रही हो। जी, नहीं तो हम भी दुआ करते हैं सारे के काकी जी का दिल नरम हो जाए आपके लिए। जी, तुसी भी ज़रा कुछ हीरो जे बनो ना, जिन्नी की उम्र है उन्ने रहो। तुसी हुणे ही तारक जमील साहब बने हो, ठीक है। जी, वो 150 वरी सूरह मुज़म्मिल तू पढ़ी जाने है घर अल्लाह दे बंदे बह के, ਉਹਨੂੰ नहीं कहता पाया कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज, ये कपड़े थोड़े रंग तो मैंने लाजमी नहीं कहना होता, बस आंखें देख के ही आप एक बार देख लें कि अच्छा आज मैंने आना था तो आज इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, या इन्होंने खाना पकाया तो अच्छा ही कह दें उसको, ठीक है। क्या ख्याल है? जी, सर ऐसे ही है। तारीफ़ ही कर दें, कुछ तोहफ़ा ले जाएं, जी, छोटे छोटे जेस्चर होते हैं ना। जी सर, या मैं उस दिन फ़ोन पे आपसे बात कर रहा था, आपको खांसी लगी हुई थी, अब क्या हाल है? जी, ठीक, जी सर, सुलह कर लो ना, मामू और अम्मी ठीक हो जाएंगे आपस में, इंशाल्लाह। ठीक है। जी सर, आप बहुत सादा आदमी हो, खाम खई आप पे प्यार आई जा रहा है, डर भी आ रहा है कि ये ज़माना बड़ा ख़राब है, तेरा क्या बनेगा कालिया। मैं लिटरली जो सबक देता हूँ या बोलता हूँ या कहता हूँ, लेकिन आप जैसे जो इंसान है, मुझे डर लगता है कि यार ये मेरे नाथ ही ना शहीद हो ही जान। सर मेरे लिए सर दुआ ने करनी ये है। कह वो कह।
सर मेरे लिए यही दुआ करने अल्लाह आजी में रखे, बेशक गुनहगार हूँ, गुनहगारों में रखे, तकब्बर गुरूर से दूर रखे। जो 27 साल मैंने किया है वो माफ बस एनी क भलाई करनी है ना कि घर चोर आया है तो वो जांदा पे एक शहर चुक के तेनों भज रहा बाकी भी लै जाओ। सर ने कहा सी मेहरबानी करो, ठीक है तेरे तो मैनू डर है, तू कोई पता नहीं घर पिछे छड्डन भी चले जाए हूँ कि भजन है भारी गा सी टीवी है मैं लै आया। बस बैलेंस पे ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। ठीक, मेरा काम है खुशखबरी आप लोगों को ये हौसला देना कि यार अल्लाह बहुत प्यार करता है, अल्लाह है, घबराओ ना, ठीक है, अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है। सर मैं जिसके पास जाता था ना, मैं प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब के पास भी गया था ना, उन्होंने मुझे अल्लाह करीम का अस्माए आज़म दिए थे ना पढ़ने के बेटा अभी बैठ जाओ, ड्राइवर की याद आ गई है, वो आ गए हैं, वो नीचे ही हैं, अभी बैठ जाए, लंगर देंगे अभी तो वो आप साथ ले जाइएगा। दोनों बच्चे थक गए हैं या आप, या इनका अब्बू कहाँ है? वो चाइना से अभी वापस नहीं आया, कल आएगा। अच्छा ठीक है जी। वो मैं नाम पढ़ता था उनके पास, मैं 2 दफ़ा मिलने गया था गुजरात, तो उन्होंने मुझे कहा ना आपके नाम पढ़ें, तो उन्होंने ये कहा ना कि आपके साथ बड़ी आप बीती हुई है। मुझे ये नहीं साथ दिलवाया कि तुम खुद अपने अंदर चेंजिंग करो। मैंने जब आपके लेक्चर सुनता हूँ यकीन मानने का और किसी चीज़ सुनने का दिल नहीं करता। और ये होता है कि मुझे अल्लाह ताला आपको सेहत तो ज़िंदगी दे, और काकी जी जिन्होंने मुझे दुआ कराई अल्लाह ताला दोनों जान अच्छे करे। मुझे इतना अपनीयत आप इधर इस मिशन में इस सिस्टम में आया है कि यहाँ जो भी है वो सिर्फ किसी के लिए गाइड कर अल्लाह के लिए करता है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता है कि मुर्दा दिल जिंदा हो जाए। बस यही काम करते जो मखलूक खुदा का बेगर्जी से भला जो कर सकते हो, ये दुआ ही करानी है, पैसे ना मंडने लग पाई, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यार लंगर बांट दो 3 शफीना सल्ले